या खुदा, किस मुसीबत में फंस गए हम। जरूरत क्या थी जलाल को यहाँ लाने की रुकैया। कहाँ वहाँ शाम से हुक्का गुड़गुड़ाते थे और कहाँ यहाँ भट्टी के सामने जलकर काले हुए जा रहे हैं हम। मधुरा, आटा हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, गूंथती हूँ। मधुरा, हम तुम्हारे हाथ का भोजन चखना चाहते हैं। तुम्हारे पति सुरजन जी ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है कि तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। जरा हम भी तो चखें कि कैसा भोजन बनाती हो। क्या बनाया है? जी, ये भोजन बनाया तुमने? इतना कड़वा? ऐसे भोजन को तो पशु भी न खाए, और यदि कोई मनुष्य खाए तो अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाए। कैसा भोजन बनाया तुमने? कितनी मिर्ची डली है इसमें, यदि कोई खाए तो मर जाए। अरे यदि तुम्हें काम नहीं आता तो मना कर दो ना। ऐसा गंदा, अस्वादिष्ट और कड़वा भोजन बनाकर तुम दूसरों की जान क्यों लेना चाहती हो? क्या रे सुरजन, तूने तो कहा था कि तेरी पत्नी बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, और फिर अपनी बीवी के हाथों का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस सुरजन की बात मानकर इसे खाने की जिम्मेवारी सौंप दी। इससे नहीं होगा, मैं खुद संभालूंगी राधा जी। खाना तुमसे नहीं बनेगा मधुरा, तुम तो दवा देने और बर्तन मांजने का काम करो, वही ठीक होगा। तेवर तो देखो, बड़ा घमंड है इस लड़की में, जैसे कि कहीं की शाही बेगम हो। आप क्यों हमें पिटवाने के काम कर रही हैं? रूठ गई हैं तो हमें ही मनाना होगा उन्हें। मधुरा, मधुरा, सब 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 फेंक देंगे हम यहाँ से। रुकैया, रुकैया, देखिए जलाल, आप हमें मनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मगर रुकैया, जोधा बेगम ने ये ठीक नहीं किया। अपने ओहदे का इतना गुमान उन्हें। आप जानते हैं, हम पातशाही बेगम हैं और पातशाही बेगम के सामने आज तक शहंशाह ने भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो जोधा बेगम कौन होती है? हाँ, भले ही वो यहाँ की सरपंच है, लेकिन ये बात तो जानती है ना कि हम कौन है। हाँ, फिर भी उन्होंने सबके सामने हम पर चिल्लाया। हम ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जलाल। लेकिन रुकैया, एक बार आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। जोधा बेगम कभी आपको जलील करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं वो। जलाल, आप वहीं खड़े थे ना? आप वहीं खड़े थे ना? आपने सब देखा, सब आपके सामने, और फिर भी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम महल के ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आपके साथ आए, आपकी मदद करने, जोधा बेगम की मदद करने, और फिर भी जोधा बेगम ने इस तरह बर्ताव किया हमसे। ठीक कह रही हैं आप रुकैया बेगम, हमने आपका अपमान किया और जानबूझकर किया। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनसे बात करने की कोशिश करें ना। देखिए आप। नहीं शहंशाह, आपकी बात से बात नहीं बनेगी, हमें स्वयं इनसे बात करनी होगी। देखा, हमने जानबूझकर इनका अपमान किया और इन्हें जानना बहुत जरूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया। देखा, हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना हमने। हाँ। हमने ये सब इसलिए किया ताकि आपको इन सारे कामों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। हमें क्षमा करना कि आपको इतना कड़वा बोलना पड़ा सबके सामने, परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो कदाचित आपको इस काम से कभी मुक्ति नहीं मिलती। या खुदा, आपने तो हमारी नेकी करनी चाहिए, और हमें कि आपको गलत समझ बैठे। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आपके मन में कोई मैल नहीं है। अब हम चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। देखा, हमने कहा था ना कि जोधा बेगम कभी आपको जलील नहीं कर सकती हैं। हाँ, आपने ठीक कहा था, गलत तो हम समझ बैठे थे। इस तलवार को धार हम देंगे। बीरबल जी, हमारी फौज में कुल कितने सैनिक हैं जो जंग के लिए तैयार हैं?
गिनती के हिसाब से कुल 4000 सैनिक युद्ध पर जाने के लिए तैयार हैं। केवल 4000? 4000 तो बहुत ही कम है बीरबल जी, मगर हमारी फौज में तो 40,000 सैनिक हुआ करते थे ना। आप सही कह रहे हैं वलीअहद, परंतु हमारे सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा गुजरात और बंगाल में व्यस्त है, एक हिस्सा प्रजा के पुनर्वास में लगा हुआ है, कुछ लोग बीमारी के चपेट में आ गए। तो आज कुल 4000 सैनिक युद्ध पर जाने के लिए तैयार हैं। 4000 बहुत ही कम है बीरबल जी। हमारे पास एक सुझाव है वलीअहद। कहिए हमें। हम आक्रमण करने की बजाय बचाव की मुद्रा में रहेंगे और उनके आक्रमण करने के पश्चात अपने युद्ध की रणनीति तैयार करेंगे। वो लोग सीधे आगरा पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फैली हुई बीमारी के बारे में वो लोग भली भांति परिचित हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उनके सैनिक का कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आए। राजा बीरबल सही कहते हैं भाईजान। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग भी हमारी तरह हमला ना करके इंतजार करना चाहें। इसके लिए भी हमने कुछ सोचा दानियाल। हम उन पे थानेश्वर से हमला करेंगे। थानेश्वर आगरा के नजदीक है, इससे हम आगरा के नजदीक भी रहेंगे और उनका रास्ता भी रोक कर रखेंगे। परंतु वलीअहद, हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत कम है। उसका भी हल हमारे पास है बीरबल जी। आमेर के राजा भगवान दास जी को पैगाम भेजा जाए कि मेवाड़, अजमेर, नागौर, ग्वालियर और जौनपुर के जितने भी सूबेदार और अहदेदार हैं वो हमारी मदद के लिए कूच करें। हम नहीं चाहते हैं कि दुश्मन के कदम आगरा में पड़े और किसी भी कीमत पर हम इस जंग में फतेह हासिल करना चाहते हैं। हैदर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। या अल्लाह, हम तो थक गए। या अल्लाह तो हमें कहना चाहिए, किस पागल से भाला पड़ गया है। आपको पता है, हमें ना भारमल जी के भूत ने बताया कि आप ना यहाँ पर हो, वरना तो हम आपको ढूंढते रहते। पागल हो गया तुम? भारमल साहब कब के मर गए। किसके घर गए? तुम ना यहाँ से जाओ, जाओ। आओ, अभी आते हैं। हमने कहा तुम यहाँ से जाओ, हमें सोना है। क्यों रोना है आपको? रोना क्यों है? अब मत रोइए आप। हमें इसलिए रोना है, तुमसे पाला पड़ गया है। नहीं, कुछ काला नहीं पड़ा है, हम अभी गोरे हैं। देखिए गोरे हैं हम। हाँ। आप यहाँ रखिए, हम काम करके आते। हैदर जी, ये क्या होता है? तशरीफ। तकलीफ भी कोई रखता है? हैदर जी, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई है। बताइए कैसे आना हुआ? एक बुरा संदेश है शहंशाह। क्या? शहंशाह, हमें सूचना मिली है कि मिर्जा हाकिम ने एक सेना तैयार करी और आपके अनुपस्थिति का लाभ उठाकर आगरा पे आक्रमण करना चाहता है। गलती हमारी है, हमें उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है राजा बीरबल साहब, जिसे हम अपना समझकर माफ कर देते हैं वो हमारी पीठ पर वार करने चला आता है। चिंता की कोई बात नहीं है शहंशाह। वलीअहद खुद शहजादे मुराद और दानियाल के साथ मोर्चे पर जाने को तैयार है। और वलीअहद जंग पर जाएं, ये फैसला किसका है? खुद वलीअहद का है। हमें फख्र है उन पर। उनका यह फैसला काबिल तारीफ है और हमें यकीन है कि शेखू फतह पाकर ही वापस लौटेंगे। वलीअहद ने निर्णय लिया है कि आगरा में आक्रमण रोकने के बजाय वो खुद थानेश्वर से दुश्मन पर आक्रमण करेंगे। बहुत खूब। अपने दुश्मन को चौंका देना उसकी आधी ताकत खत्म कर देने के बराबर है। शेखू को हमारा पैगाम भिजवाइएगा कि हम खुद थानेश्वर में उनके साथ इस जंग के लिए शिरकत करेंगे। आज्ञा का पालन होगा शहंशाह। अच्छा हुआ राजा बीरबल साहब आप यहाँ आ गए। हम जानना चाहते हैं कि सल्तनत की तरफ से यहाँ के लिए अब तक इमदाद क्यों नहीं पहुंची है? ना ही अनाज आया है, ना ही दवाइयाँ आई हैं, क्यों? ऐसा नहीं है शहंशाह, यहाँ के लिए नियमित रूप से अनाज, गेहूं, चावल, दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं। अगर सल्तनत से यहाँ के लिए इमदाद भेजी जा रही है तो यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं है? और पता लगाया जाए कि क्या इस गांव की तरह मुगल सल्तनत के बाकी गांवों में भी इमदाद भेजी गई या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है हमारी आवाम का हमारे लिए गुस्सा वाजिब है। हम इसका अवश्य पता लगाएंगे शहंशाह। प्रणाम। मुझे सुरजन कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, इसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ये कैसे कैसे लोगों से मिलता है? आखिर करना क्या चाहता है ये?
हमें इस पर और पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, छोड़ो मकसूद, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, छोड़ो। ठीक है सुरजन। ये तो मुगल सल्तनत की मोहर है, लेकिन जगदेव सेठ ने कहा था कि मुगल सल्तनत से कोई मदद नहीं आई। फिर ये बोरी यहां कैसे? आखिर मांजरा क्या है? पता लगाना होगा। क्या दिन आ गए हैं, न जाने किसकी हाय लगी है। वहाँ महल में सोने की तश्तरियों में खाना खाते थे, और यहाँ लोगों के जूठे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं हमें। ये क्या महारानी, इतने से बर्तन तुझसे साफ नहीं हुए? क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं ना, तो फिर जल्दी बर्तन साफ कर, और भी बहुत सारे बर्तन हैं। जी मोती जी, बस अभी करते हैं। करते करते क्या लगा रखा है? कहीं की बेगम है तू? जल्दी बर्तन साफ कर, उसके बाद मरीजों के कपड़े भी धोने हैं और उन्हें सुखाना भी है। पूरा दिन नहीं है तेरे पास, समझी? चल जल्दी कर। मरीजों के कपड़े नहीं। या खुदा, कितना बुरा ख्वाब था। अब तो मोती भी हुक्म चलाने लगी हम पर। है मेरे मौला, इस जंजाल से कब पीछा छूटेगा हमारा। अरे मधुरा कहाँ चली गई? हाँ आई। दो पल कोई आराम भी नहीं करने देता, ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। अरे ओ मधुरा। हाँ आई। इसका अर्थ है या तो जगदेव सेठ झूठ बोल रहा है, या फिर कोई और बात है। सच क्या है वो तो जगदेव सेठ ही बता सकता है। ठीक है, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए, हम सच का पता लगा लेंगे। परंतु जब तक हम इस बात की जड़ तक नहीं पहुंचते, आप कुछ मत कीजिएगा। नमस्कार कौशल्या जी। नमस्कार राधा जी। नमस्कार जगदेव जी। आज हमने इस गांव के लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में हवन करवाया था, उसका प्रसाद लेकर आए। ये प्रसाद लोगों में बंटवा दो। आप नहीं लेंगी? विशेष आपके लिए मथुरा से हलवाई बुलाकर हमने ये पेड़े बनवाए। हमने भगवान का ध्यान कर लिया, इतना ही काफी है। प्रसाद आप लोगों में बंटवा दें। जैसी राधा जी की इच्छा। प्रसाद बांट दो। राधा जी, इन लोगों के भाग्य पर बहुत तरस आता है मुझे। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि आप इन्हें मिल गई, वरना पता नहीं इन बेचारों का क्या होता, कैसे उभर पाते ये इस दुख से। बेचारे इस बार होली का उत्सव भी नहीं मना पाएंगे। क्यों? हमें तो लगता है कि सबको होली मनानी चाहिए। ये तो समय जब कुछ पल के लिए अपने दुख दर्द भूलकर सब लोग मुस्कुरा पाएंगे। सच राधा जी, आप धन्य हैं। उत्तम विचार। जगदेव जी, आप भी इन लोगों के लिए बड़े आदरणीय और पूजनीय हैं। वैसे जगदेव जी, हमारे मन में एक सवाल पहले बने हुए कब से बैठा हुआ है, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? आदेश दीजिए। यदि मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। आपने तो हमसे कहा था कि मुगल सल्तनत की ओर से किसी भी प्रकार का अनाज या कोई भी मदद नहीं आ रही है, पर जो बोरी आपने हमें दी थी उसमें तो मुगल सल्तनत के भंडार की मोहर लगी हुई थी। तो ये कैसे संभव है? सुरजन जी, वो बोरी लेकर आना जिसमें मुगल सल्तनत की मोहर लगी हुई है। जी अभी लाया।
ये रही। देखिए अब आप कहते हैं कि सल्तनत की ओर से कोई मदद नहीं आई थी। अब क्या बताऊं, 2 महीने तो मैं बाहर था राधा जी। पास के गांव से अनाज की बोरियां जो महंगे दाम में खरीदी थी, हो सकता है शहनशाह की वहां मदद पहुंचती हो, किंतु यहाँ कड़ा मानिकपुर में सल्तनत की कोई सहायता नहीं पहुंची है। आज्ञा दीजिए। हमें नहीं लगता कि इसका कोई हाथ है। जगदेव ना सही, ये कोई तो है जो मक्कारी कर रहा है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। जो धार